अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान यासीन है और नाम तफीर फैज़ान यासीन यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि मोनेटाइजेशन में कौन-कौन से 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको यूट्यूब भी फॉलो कर रहा होता है और जो आप भी फॉलो करके अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो मेरी लास्ट वाली नहीं देखी तो देख लीजिएगा, तो आपको ये वीडियो भी ईज़िली समझ आ जाएगी। तो भाई अगर आपने इन पाँचों पॉइंट्स पे फोकस कर लिया तो आप किसी का भी चैनल मोनेटाइज करके दे सकते हैं ईज़िली वो भी। मैं इस आपको मज़ीद थोड़ा-सा सिंपल करके समझा देता हूँ जिससे आपको ईज़िली समझ आ जाए। देखिए, अगर आपको मोनेटाइज करना है तो फिर ये पाँचों पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अब चाहे थोड़ी-सी रील्स कंटेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि रील्स कंटेंट होता क्या है। तो मान लीजिए कि आपका अगर लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड चैनल है तो आपको 1 साल में यानी 365 डेज़ में आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट करके देना पड़ता है। अगर आपका शॉर्ट्स से रिलेटेड है तो फिर आपको 90 डेज़ में 10 मिलियन व्यूज़ करके देने पड़ता है। तब जाके आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाता है अप्लाई नाउ का। तो फिर आप जो है इसको रिव्यू में अपने उस चैनल को डाल सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, जब आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन ओपन हो जाए। इसके बाद ही जो है ना आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं। जब ये अंडर अप्लाई करते हैं तो भी अंडर रिव्यू चला जाता है। तो जब अंडर रिव्यू चला जाता है, यूट्यूब जो है वो इन्हीं 5 पॉइंट्स को, इन्हीं 5 कैटेगरी को फॉलो करता है जो मैंने आपको बताई थी। मेन थीम, मोस्ट व्यूड वीडियोस, न्यूएस्ट वीडियोस, बिगेस्ट प्रमोशन ऑफ वॉच टाइम, वीडियो मेटा डेटा। ये सब चीज़ें चेक होती है पाँचों की पाँचों। इसके बाद जो है ये चेक किया जाता है कि आपका जो कंटेंट है वो रीयूज़ तो नहीं है या फिर कोई मोनेटाइजेशन पॉलिसी अगेंस्ट तो नहीं है, कोई वायलेशन वगैरह तो नहीं है। इसके बाद ये सब चीज़ें चेक होती है। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं रीयूज़ कंटेंट की कि रीयूज़ कंटेंट होता क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो रील्स कंटेंट होता ये है कि आपने यूट्यूब के ही प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो वगैरह उठाई, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह की और अपने ही चैनल पे अपलोड कर दी। मतलब कि ना ना अपना कंटेंट है, ना अपनी वॉइस है। जस्ट आपने किसी की वीडियो उठाई, उसमें थोड़ी सी इफेक्ट्स वगैरह डाले, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह की और जस्ट अपलोड कर दी अपने चैनल पर। दैट इज़ कॉल्ड रीयूज़ कंटेंट। बट रीयूज़ कंटेंट भी जो है वो ईजिली मोनेटाइज हो जाता है। इसकी यूट्यूब की कुछ कंडीशंस हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ईजिली आप अपना रील्स कंटेंट वाले जो चैनल है वो मोनेटाइज कर सकेंगे। जैसे कि किसी की आपने पिक्चर लगा ली और उसके पीछे जो है अपनी वॉइस लगा ली, वॉइस ओवर कर लिया, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। आपको जस्ट मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना, मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे कि आपके पास क्रिकेट की कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, आपने उसके ऊपर कुछ कमेंट्री वगैरह कर ली, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ली, तो भी आप इजीली अपना यूट्यूब का चैनल जो है वो मोनेटाइज कर सकेंगे। जैसे कि आपका चैनल है वो शायरी से रिलेटेड है, उस पर आपने इफेक्ट्स वगैरह लगा दिए, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर ली, तो भी आप जो है ईजिली अपना चैनल मोनेटाइज कर सकेंगे। आपका चैनल जो है पोइट्री से रिलेटेड है या फिर कार्टून बेस है, तो फिर भी आप अपनी पीछे वॉइस वगैरह लगा सकते हैं, इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो आप जो है इसके बाद जो है अपना चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो ईजिली मोनेटाइज हो जाएगा। कोई माइकल नहीं है जो इस चैनल को फिर मोनेटाइज करने से रोक सके। अगर आपका चैनल कॉमेडी से रिलेटेड है तो आप कॉमेडी की वीडियोज़ लगा के उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, अपनी आवाज़ में, अपनी कॉमेंट्री में आप रिएक्शन दे सकते हैं कि बंदा ऐसे कर रहा है, बंदा वैसे कर रहा है। इसके बाद भी जो है ना आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो रील्स कंटेंट के तहत आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अगर किसी का लोगो या फिर इंट्रो या फिर एंड स्क्रीन जो कहलाती है वो भी आप यूज़ कर लेते हैं और अपनी बीच में आवाज़, कमेंट्री वगैरह सब आपकी अपनी है, तो भी रीयूज़ कंटेंट के तहत आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये कुल मिला के बात ये है कि आप एक तरफ इधर बैठे में और इधर बैठ के आप अपनी कॉमेडी वगैरह, अपना हंसी मजाक, अपनी जो बातचीत है वो कर रहे हैं और इधर एक और वीडियो चल रही है, तो उसके तहत भी आपका रीयूज़ कंटेंट के तहत इजीली आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका चैनल रिमिक्स के जरिए, रिमिक्स के ऊपर है, तो रिमिक्स पे जैसे आपने यूट्यूब से सॉन्ग उठाया हुआ है और आप उसको अपलोड करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको अपनी क्रिएटिविटी बनानी पड़ेगी। अगर आपकी अपनी क्रिएटिविटी है तो फिर आप इजीली यूट्यूब की लाइब्रेरी से सॉन्ग उठाएं, उसके ऊपर रिमिक्स के ऊपर कमेंट्री वगैरह, हंसी मजाक वगैरह सब करें और इसके बाद जो आप उसको अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पर, तो भी ईजिली जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन क्रिएटिविटी आपकी अपनी होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। और जितने भी अभी तक मैंने आपको बताया, ये जितने भी हैं वो यूट्यूब के जो है अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। रीयूज़ कंटेंट आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो चैनल है वो डांस से रिलेटेड है, जैसे कि आप डांसर है, तो अगर आप डांस कर रहे होते हैं और वीडियो जो है अपना सॉन्ग्स जो है वो आपने वहाँ से उठाए हुए हैं यूट्यूब की लाइब्रेरी से और उसके ऊपर आप डांस करते हैं, तो फिर जो है आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि सॉन्ग जो है वो एक वैल्यू रखता है। तो सॉन्ग में अगर आप अपनी आवाज़ वगैरह ऐड कर लेते हैं या सब कुछ कर लेते हैं, फिर आप यूज़ कर सकते हैं रीयूज़ कंटेंट के लिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ डांस कर लिया है और सॉन्ग जो है वो यूट्यूब की लाइब्रेरी से लिया हुआ है, तो फिर जो है आपका नहीं होगा चैनल मोनेटाइज, ये याद रखिएगा।
और एक और बात, अगर आप फेसबुक से या इंस्टाग्राम से किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो उठाते हैं और डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, तो भी ये रील्स कंटेंट में चला जाएगा। इससे भी आपका मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगा इस चीज़ में। तो अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है तो उस पर भी यही होगा कि आपको अपनी आवाज़ लगानी पड़ेगी, अपनी कॉमेंट्री करनी पड़ेगी, वॉइस ओवर करना पड़ेगा। इसके बाद चाहे आप इस अप्लाई करेंगे तो ऐसा करने से कोई भी माइका लाल है नहीं है ऐसा जो आपका चैनल को रोक सके मोनेटाइज होने से। तो कहने का मकसद यही है कि कंटेंट अपना ही हो, वॉइस अपनी होती है। पहले फेस अपना ना हो, लेकिन वॉइस से है वो आपकी अपनी ही होनी चाहिए, तब जाके चैनल वो रील्स कंटेंट में नहीं आएगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं, काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके 1-1, 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज नहीं है। रीज़न यही है कि उनकी अपनी कमेंट्री नहीं है, उनकी अपनी आवाज़ नहीं है। रीज़न ये है कि उनका अपना कंटेंट ही नहीं है। रीज़न ये है कि वो यूट्यूब की पॉलिसीज़ है उसको फॉलो नहीं कर रहे। सब्सक्राइबर्स तो हो रहे, लेकिन ये है कि चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। ये जो है ना, आपको अपनी ही वॉइस डालनी। सब्सक्राइबर्स तो हो रहे हैं, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। वजह जो है मैंने आपको बता दी है कि अपनी आवाज़ होनी चाहिए, अपनी कमेंट्री होनी चाहिए। तो बस ये है कि मेहनत करें, लेकिन मेहनत भी बस इतनी करें कि कम से कम एटलीस्ट अपनी आवाज़ डालते रहें, ताकि आपको रील्स कंटेंट में ना आए और आप यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।